अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट, इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कि इफ़ लैंडलॉर्ड थ्रेटन फॉर फोर्स इवेक्शन, अगर आपको कोई किराएदार मालिक मकान ये कहता है कि मैं आपको ज़बरदस्ती इस प्रॉपर्टी से, इस मकान से, इस फ्लैट से निकाल दूंगा, तो क्या कानून कहता है? कोई अगर किसी को कहता है, किराएदार को कहता है मैं आपको ज़बरदस्ती निकाल दूंगा, उसके लिए कानून क्या कहता है? देखिए, जब किराएदार जायदाद को टेनेंसी या लीज एग्रीमेंट के तहत हासिल करता है किराए पर, तो वो एक लीगल ऑक्यूपेशन में आ जाता है, वो लीगल ऑक्यूपेंट बन जाता है, कानूनी कब्जादार बन जाता है। उसको जब कोई एक कानूनी कब्जादार बन जाता है टेनेंसी एग्रीमेंट के तहत, तो फिर उसको इलीगल तरीके से नहीं निकाला जा सकता। किराएदार के भी देखे कानूनी हकूक हैं, वो किराया देता है और प्रॉपर्टी के कब्जे को एंजॉय करने का उसका लीगल राइट्स है। चूंकि आपको वो किराया देता है, इसके लिए उसका पूरा हक है कि उस किराए के इवज उस प्रॉपर्टी की कब्जे से एंजॉयमेंट करे, उसको एंजॉय करे और रहे। आप किसी भी किराएदार को विदाउट लीगल प्रोसेस, विद द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ नहीं निकाल सकते। किसी भी किराएदार को आप जोर जबरदस्ती से नहीं निकाल सकते। हत्ता कि अगर वो किराया नहीं देता, अगर किराए का डिफॉल्टर भी हो जाता है, या फिर उसकी जो टेनेंसी है, जो उसकी लीज है, वो खत्म भी हो जाती है, या किसी और को वो सबलेट भी कर देता है और जाती इस्तेमाल के बजाय किसी और के इस्तेमाल में भी प्रॉपर्टी चली जाती है, तब भी आप उसको जबरदस्ती नहीं निकाल सकते। आपकी प्रॉपर्टी है, मानते हैं, मगर उसके भी राइट्स है। उसके लिए कानून ये कहता है आप कोर्ट में जाए, आप रेंट कंट्रोल के पास जाए, इजेक्टमेंट का केस फाइल करें। आप रेंट कंट्रोल के पास जाएं, केस फाइल करें कि ये मुझे किराया नहीं दे रहा, ये डिफॉल्टर है, इसने सबलेट की हुई है इन ग्राउंड्स पर, या फिर मुझे पर्सनली नीड के लिए चाहिए, जो भी आपका मसला है, तो आप कोर्ट के थ्रू, रेंट कंट्रोल के थ्रू केस फाइल करें, कोर्ट उसको निकालेगी, आप फिर भी नहीं निकाल सकते। और अगर आप इस तरीके से निकालेंगे जबरदस्ती, तो किराएदार का यह लीगल राइट है कि आपके खिलाफ परमानेंट एक्शन का केस भी फाइल कर सकता है। कोर्ट आपको मना भी कर सकती है। अगर आप वो कहता है मैं जबरदस्ती निकाल दूंगा लैंडलॉर्ड का, तो किराएदार कोर्ट से इंजेक्शन ले सकता है, कोर्ट से स्टे ले सकता है, कोर्ट रोक देगी कि आप उसको नहीं निकालो, थ्रू प्रॉपर वे निकालो, थ्रू लीगल प्रोसेस निकालो। ज्यादातर ये भी होता है कि किराएदार को डिफॉल्ट करने के लिए लैंडलॉर्ड किराया लेने से इनकार कर देता है, कहता है मैं आपसे किराया नहीं लेता। उसकी सोच में ये होता है चूंकि मैं किराया नहीं लूंगा, ये डिफॉल्टर हो जाएगा, मैं उसको कोर्ट के जरिए आसानी से निकाल दूंगा, कोर्ट को कहूंगा ये तो डिफॉल्टर हो गया, इसने किराया दिया नहीं। हालांकि किराया वो खुद नहीं लेता, लेने से इनकार कर देता है, बहाने ले लेता है कि एक साथ देना, अभी मैं बिजी हूं, कल देना, परसों देना, बहाने से टालता रहता है, किराया नहीं लेता। इसलिए किराएदार को डिफॉल्टर करार देने के लिए हीलो बहानों से। तो अगर ऐसा कोई लैंडलॉर्ड करता है, तो फिर किराएदार को चाहिए कि फिल फॉर कोर्ट में एमआरसी फाइल करे, मिसलेनियस रेंट केस फाइल करे, और कोर्ट को यह कहे कि ये लैंडलॉर्ड किराया नहीं ले रहा, कोर्ट में जमा करो, तो कोर्ट उसको इजाजत दे देगी कोर्ट में किराया जमा कराने की। वो हर महीने की 10 तारीख तक जाए, कोर्ट में किराया जमा करा दे। उससे पहले वो मनी ऑर्डर भेजे, अगर वो खुद लेने से इनकारी है तो मनी ऑर्डर के जरिए उसको भेजिए, अगर मनी ऑर्डर के जरिए भी वो किराया लेने से इनकारी है तो कोर्ट में एमआरसी फाइल करे, कोर्ट में किराया जमा कराना शुरू कर दे। तो इस तरीके से वो डिफॉल्टर से बच जाएगा। तो लैंडलॉर्ड अगर कहता है कि मैं डिफॉल्ट होने पर उसको इजेक्ट कर दूंगा, तो वो उसको इजेक्टमेंट नहीं कर पाएगा। ये तो आज का लेक्चर, इसके साथ इजाजत दें, कल एक और नए लीगल लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दें। अपना और अपने गिरदुनवा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।